मुझे एक बात, एक सवाल आपसे कर देते हैं, आप भी कंटिन्यू कीजिएगा। ये इन्होंने बदइंतजामी की और चोर, खास तौर पर चले बदइंतजामी को तो आप गिरफ्त में नहीं ला सकते। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, बदइंतजामी को तो आप गिरफ्त में नहीं ला सकते, लेकिन जो चीनी चोर का जो मामला था उस पर तो एक रिपोर्ट थी, एफआईए के पास मौजूद है, उसमें नाम मौजूद है। अभी अंदलीप साहबा कह रही हैं वो लोग तो अब आपके साथ भी मौजूद हैं, जो इनके साथ थे वो भी अब हुकूमत में नहीं है, तो आप उन पर हाथ डालें, उन पर आप हाथ नहीं डाल रहे। आपने हाथ किस पे डाला है? आपने डाला है मोनी सिलाही पर, क्योंकि आपके मुखालिफ हैं, तो आपने उन पे हाथ डाला है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पे बन रहा है, वही एफआईए के पास केस मौजूद है चीनी चोरी का, उस पर आप ऑपोजिशन में तो बड़ा शोर मचाया, हाथ आप उस पर डाल नहीं रहे। मसूद साहब, अलीम खान इनके साथ था तो वो वाह वाह वाह, उससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं था। जहांगीर तरीन इनके साथ कर, उसके जहाज से लेकर पूरी कैंपेन उससे कराई। जब वो इनके साथ हटे तो वो चोर बन गए। मुल्क में जो बंदा इनके हक में बयान देता है तो वो ठीक है, जो इनके खिलाफ जाता है तो उसमें जो सर जब वो इनके साथ थे तो आपके लिए काबिल कबूल नहीं थे। मुझे बताएं, नहीं मैं क्या मसूद साहब में बात की, मैं तो बात बंदों की, मैं फर्ज वाहिद की बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। वो 7 लाख टन आटा जब स्मगल हो रहा था, ये किधर थे? जब चीनी की कीमतें बढ़ी थी, ये किधर थे? ये क्यों नहीं कर सके? ये ऑयल क्यों नहीं ले सके? ठीक सर मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बैरिस्टर साहब, आप इसे शुरू करूंगा, एक ब्रेक मुझे लेने दें प्लीज।